हेलो फ्रेंड्स, अभी अगर आप न्यूज़ खोल रहे हो तो एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा दिख रही होगी, वो है कोरोना के साथ ब्लैक फंगस का कहर लील रही है जिंदगियां। तो क्या है ये ब्लैक फंगस, कैसे होता है, हाथ लगाने से फैलता है क्या, किस तरह से ये ना हमारे बॉडी में इंटर करता है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं और इससे क्या जान भी जा सकती है। ऐसे तमाम क्वेश्चंस की, सवालों की आंसर जो है, जानकारी है, मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। तो वीडियो को आपने मुकम्मल पूरा देखना है। वेलकम बैक टू माय चैनल चांदनी हेल्थ एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे। अभी आज के दौर में देखा जाए तो कोरोना की महामारी बढ़ रही है और उसी के साथ ब्लैक फंगस का भी प्रॉब्लम्स बढ़ रहा है। अभी ब्लैक फंगस यानी इसका नाम जो है म्यूकोरमाइकोसिस है, लेकिन इसे शॉर्ट में ब्लैक फंगस कहा जाता है, काली फुफुंसी, क्योंकि इसका फैलाव होने के बाद ये पूरा काला हो जाता है और फुफुंसी टाइप दिखता है, इसलिए इसे इन शॉर्ट में ब्लैक फंगस कहा जाता है। दिल्ली, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि इंडिया के बहुत से राज्यों में अगर आप देखते हो तो ब्लैक फंगस के बहुत से मरीज सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में तो 3 से 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो क्या है ये ब्लैक फंगस, किस तरह से होता है, इसके रीजन, सिम्टम्स और इस पर हम रोक लगाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। वीडियो को आपने पूरा देखना है, एक भी सेकंड स्किप नहीं करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ब्लैक फंगस ये एक ऐसा वायरस है या एक ऐसी बीमारी है जो नॉर्मली हमारे आसपास होती है। जैसे कोरोना की वजह से जो म्यूकोरमाइकोसिस जो है यानी ब्लैक फंगस, वो इसके मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इसकी लक्षणें क्या क्या होती है यानी इसके सिम्टम्स वगैरह, वो भी बहुत से डॉक्टर्स ने भी बयान कर दी है। म्यूकोरमाइकोसिस एक ऐसा फंगल इन्फेक्शन है जिससे कोरोना वायरस ट्रिगर करता है। कोविड-19 टास्क फोर्स के एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो है, अगर हमें अपने में से किसी बंदे को भी अगर कोरोना का मतलब हो चुका है प्रॉब्लम, जिन्हें भी जो कोरोना पॉजिटिव मरीज थे फिर बाद में उन्होंने ट्रीटमेंट ली, वो निगेटिव हो गए, उन्हें भी होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। और ये जो ब्लैक फंगस है ना, एक्चुअल में होता क्या है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है जो ऑलरेडी अपने एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है। मतलब अब तक के लाइफ में अगर आप देखते हो तो अभी तक ये ब्लैक फंगस ऑलरेडी हमारे एटमॉस्फेयर में है, था और रहेगा। लेकिन ये अभी इफ़ेक्ट क्यों कर रहा है, इसके 2 से 3 बहुत बड़े रीज़न हैं। अगर आप इन पर ध्यान नहीं दोगे तो इन फ्यूचर आप में से किसी को भी ये बीमारी हो सकती है और ये बीमारी अगर हो जाए तो मरीज़ की 70% चांसेस होते हैं डेथ होने के। तो इसलिए हमें इस पर ध्यान देना है, इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। किस तरह से ये वर्क करता है, क्या क्या इसकी प्रोसीजर होती है, स्टार्टिंग से मैं आपको बता देती हूँ। ब्लैक फंगस जो है ये हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी होता है जब हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। इम्यूनिटी कम होने पर आपको पता ही है, अगर हमारे बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाए तो हमें कोई भी डिसीज़ बहुत जल्दी ना इफ़ेक्ट करने लगता है। सेम लाइक अगर आप सोचते हो अब तक की लाइफ में हमें ये प्रॉब्लम नहीं हुआ, फिर अभी क्यों हो रहा है या फिर अभी इसके मरीज इतने सामने क्यों आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना के जो पेशेंट होते हैं ज़्यादातर इनमें ही ये प्रॉब्लम पाया जा रहा है। इसी के साथ जो डायबिटीज़ वाले पर्सन है, उसी के साथ जिनकी ओबेसिटी यानी जिनका बहुत ज़्यादा वज़न है, और 2 से 3 जो हॉस्पिटलाइज है, जो ऑक्सीजन लेने वाले मरीज़ है, जिन्होंने भी अपने ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए हैं, उन लोगों में भी ये प्रॉब्लम ज़्यादातर पाया जा रहा है। अभी कोरोना के पेशेंट में अगर आप देखते हो तो कोरोना के पेशेंट को स्टेरॉइड का बहुत ज़्यादा डोज दिया जाता है और वो एक हिसाब से देखें तो उनके लिए ज़रूरी भी है। ज़रूरी होने की वजह से उन्हें हाई डोज दिए जाते हैं उनकी ट्रीटमेंट में। अभी ये हाई डोज और लॉन्ग टाइम की देने की वजह से उनकी इम्यूनिटी पर स्टेरॉइड का बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। उनकी इम्यूनिटी एकदम लो हो चुकी है और इम्यूनिटी लो होने के बाद ही ये जो वायरस है बहुत जल्दी उनकी बॉडी पर इफ़ेक्ट करने लगा है।
तो सबसे पहले कोरोना के मरीज में आपको समझ में आ गया होगा, स्टेरॉइड का ज़्यादा डोज, हाई डोज और लॉन्ग टाइम लेने की वजह से उन्हें ये प्रॉब्लम होता है। सेकंड जो हम देख रहे हैं, इसका जो खतरा है जो दूसरे पर्सन में हम अगर देखते हैं, जब हम सांस लेते हैं, जब हम ये जो फंगस है मैक्सिमम ना, जब हम सांस लेते हैं तो नाक के जो नलिका जो हमारी होती है वहाँ पे चिपक जाता है, और चिपकने के बाद वहीं से वो फैलने लगता है। और फैलते फैलते सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूँ, ये आँखों के ज़रिए भी हमारे बॉडी में इंटर करता है। और इसी के साथ अगर हमारी बॉडी में कहीं पर भी कोई ज़ख्म हो, कोई वार लग गया हो, कुछ भी अगर जहाँ से जैसे ब्लीडिंग हो रही हो, वैसा ऐसा कुछ भी अगर हो, तो वहाँ से भी ये जो फंगल इन्फेक्शन है, जो ये वायरस हम कह सकते हैं, तो ये इंटर करता है। और इंटर करने के बाद वहाँ पे ये फैलने लगता है, फंगस टाइप हो जाता है। तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, मैंने कुछ मरीज़ के फ़ोटो आपके लिए लेकर आई हूँ कि एक्चुअल में ये किस तरह से होता है, क्योंकि ये जो है ट्रीटमेंट लेते समय ये पूरा जहाँ जहाँ पे डिसीज़ फैल गया है वहाँ पे पूरा कवर कर दिया जाता है। तो बहुत से लोगों को आप में से नहीं पता होगा कि ये किस तरह से फैलता है या फिर बाद में किस तरह से दिखता है। तो मैं वो दिखाने के लिए आपको ये फुटेज लेकर आई हूँ, आप सही से देख लो। बच्चों में, बूढ़ों में, बहुत से लोगों में ये हो जाता है। मैक्सिमम ये जो शिकार करता है हमारी आँखों में, तो आँखों को आपको बहुत बचा के रखना है और बहुत सी चीज़ें का ध्यान रखना है। अगर आप देखते हो डायबिटीज़ के मरीज़, तो उनमें भी इसका सबसे ज़्यादा खतरा होता है। डायबिटीज़ के मरीज़ को अगर आप देखते हो, जो भी जैसे बीपी हो, डायबिटीज़ हो, जो पेशेंट टैबलेट ले रहे हो, उनमें से डायबिटीज़ के पेशेंट को इसका ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि उनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी पावर बहुत कम होती है। उन्हें अगर पहले ही अगर उनको कोई ज़ख्म वगैरह कुछ भी अगर हो जाए तो वो जल्दी से भरती नहीं, तो उनके लिए इसका सबसे ज़्यादा खतरा होगा। इसी के साथ जो लोग है ना हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हैं, या फिर जो भी लोग ऑक्सीजन लेते हैं और टैबलेट लेने वाले जो लोग हैं, जो भी जैसे ऑक्सीजन पे जो लोग हॉस्पिटलाइज है, और उन सारे मरीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि वहाँ पे उनमें ये वायरस फैलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और ये जो वायरस है ये हवा के ज़रिए बहुत कम या फिर नहीं के बराबर होता है, लेकिन पर्सन टू पर्सन फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। पर्सन टू पर्सन यानी डॉक्टर और नर्सेस को भी बहुत ज़्यादा खतरा इसका हो जाता है। और जैसे एक पेशेंट है, उसके साथ साइड में दूसरा पेशेंट बैठा हो, तो इनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ सकते हैं। अगर ये पेशेंट के पास डॉक्टर गए, उसी के पास में ये पेशेंट के पास गए, तो बहुत ज़्यादा इससे प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। तो इसलिए डॉक्टर्स को, नर्स को भी इसका खतरा रहता है। और साथ ही साथ हॉस्पिटल में जो क्लीनिंग है उस पर भी ये बहुत सा डिपेंड भी करने लगता है। और उसी के साथ अगर आप देखते हो, तो जो भी मतलब हॉस्पिटल में जो लोग ऑलरेडी भर्ती है ना, भर्ती जो भी ऑलरेडी हॉस्पिटल में अभी हॉस्पिटलाइज है, तो उनमें ये ज़्यादातर दिखाई दे रहा है। जो लोग घर में है उनमें इतना नहीं दिखाई दे रहा है, जो लोग हॉस्पिटल में है उनमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और ये जो है ना सबसे पहला वार जो करता है, जहाँ पे वो जाए और वहीं पे चिपक जाता है। मतलब इससे अगर आप देखते हो जैसे कि नाक के थ्रू अंदर चला गया, तो वो ये अंदर नाक के नली में ही अटक जाएगा, वहीं पे चिपक जाएगा। आप कुछ भी करो, बहुत कम चांसेस होते हैं इसके निकलने के, बहुत चिपकू है ये। तो ये चिपकने के बाद ऐसा होता है कि वहीं पे ये फैलने लगता है। वो ये जो वायरस है, इतना भी डॉक्टर्स ने बता दिया है कि ये हड्डियों को भी खा लेता है। इट मीन्स हड्डियों को भी कमज़ोर कर देता है। और जिस जिस पार्ट पर ये फंगल फैल जाता है, तो वहाँ पे डायरेक्टली वो पार्ट को हमें कट कर देना पड़ता है, और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है। और इसके जो ट्रीटमेंट्स है वो मार्केट में फ़िलहाल जितने चाहिए उतने क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है, पहले से ये थोड़े कॉस्टली जाते हैं। और इसी के साथ अगर आप देखते हो, तो जिन्हें भी ओबेसिटी के प्रॉब्लम है उन्हें भी ये होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जिनका भी वज़न उनके हाइट अनुसार ज़्यादा है, वो भी थोड़ा ध्यान दें, उनको भी होने के चांसेस है।
और इसका सबसे मेन बेसिक रीज़न अगर आप देखते हो तो वो क्या है, लो इम्यूनिटी। कोई भी डिसीज़ अगर हमारे बॉडी में फैल रहा है, हो रहा है, तो उसका रीज़न सिर्फ एक ही होता है, वो है लो इम्यूनिटी। अगर हमारी इम्यूनिटी पावर कम हो तो हमें कोई भी डिसीज़ जल्द से जल्द हो जाता है, उसकी पकड़ में हम आ जाते हैं। अगर कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन हो उससे बहुत कम चांसेस होते हैं कोई भी डिसीज़ होने के। अभी कोरोना को ही ले लीजिए। कोरोना एक ऐसा डिसीज़ है जिनकी बॉडी में इम्यूनिटी पावर कम है, वो उनको ज़्यादा जल्दी इफेक्ट करता है, और इसी से रिलेटेड ये प्रॉब्लम आगे बढ़ रहा है ब्लैक फंगस का। अगर बॉडी में और ज़्यादा इम्यूनिटी कम हो जाए तो ये ज़्यादा जल्दी इफेक्ट करने लगता है। इसके मैं आपको कोई शुरुआती के लक्षण बता देती हूँ, जिन्हें हम सिम्टम्स कहा कहते हैं। इसमें ना कमज़ोरी हमें फील होती है, सिर दर्द होने लगता है, याददाश्त कम होना या फिर भूलना स्टार्ट हो जाता है, जोड़ों में दर्द होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, साइनस के प्रॉब्लम्स जिनके हैं उनके बढ़ जाते हैं, कफ वगैरह होने लगता है। इसी के साथ कई किसी चीज़ पर कंसंट्रेशन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, हमारी आइज़ बहुत लाल हो जाती है, मूड स्विंग्स, शार्प पेनिंग हमें स्टार्ट हो जाता है, स्वेटिंग होने लगती है, ब्लड विजन हमारा जो नज़र है वो ब्लरिंग हमें दिखने लगता है, और स्किन के प्रॉब्लम्स हमें होने लगते हैं। मतलब शॉर्ट फॉर्म में बता दूँ तो बुखार हो जाता है, कंप के जैसे फील होने लगता है, कोई भी दवाई हम पर असर नहीं करती, आँखों में बहुत ज़्यादा जैसे जलन या फिर रेडनेस वगैरह हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। कोई भी सब वायरल बीमारियां इम्यूनिटी कम होने की वजह से होती है, तो सबसे सबसे बेसिक है इम्यूनिटी बढ़ाना। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको डाइट में हर रोज़ एक चीज़ ऐड करनी है, वो सबसे जिसे कहते हैं, तो उसे आपको खाना है खजूर। बहुत ही बढ़िया काम करता है हमारे बॉडी में, बहुत अच्छे से इसमें ना मिनरल्स, विटामिन्स वगैरह बहुत अच्छे होते हैं, तो हमें ये खजूर हर रोज़ इनटेक करना है, आप दूध के साथ ले सकते हो। दूसरा आता है कलौंजी। कलौंजी आपको पता ही होगा, टेस्ट में भी बहुत अच्छी होती है, और इसका असर तो इतना फ़ायदेमंद होता है कि दुनिया की हर बीमारी का इलाज इसमें है। इसी के साथ तीसरा अगर आप लेते हो तो आप ओमेगा 3 की टैबलेट जो है, कैप्सूल जो आती है, वो भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ओमेगा 3 में भी जो फैटी एसिड होता है उससे भी हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छे से बिल्डअप होती है। तो ये जो एक कैप्सूल है आप हर रोज़ एक इनटेक कर सकते हो। जो पर्सन नॉनवेज नहीं खाते उनके लिए मैं बता दूँ, अगर आप ये ट्राई करते हो तो बहुत ही बेहतरीन है। अगर नहीं करना चाहते तो मैंने जो आपको बाकी चीज़ें बताई और बाकी जो बता रही हूँ वो आप यूज़ कर सकते हो। ओमेगा 3 वो साइंस लाइफ साइंस का जो ओमेगा 3 है आप वो परचेस कर सकते हो। मैंने बाकी के जो है बेचने वाली कंपनी वो देखी है, लेकिन मुझे इसके इंग्रेडिएंट थोड़े अच्छे लगे, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी आप ये परचेस करके यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो। अब ये आपको मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके भी चेकआउट करके परचेस कर सकते हो। और इसी के साथ जिन्हें भी ओमेगा 3 नहीं लेना है वो खजूर खाए, वो कलौंजी खाए। और जो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि ऐसे फूड जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाए, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है इट मीन्स हमारे बॉडी में इनडायरेक्टली इम्यूनिटी भी बढ़ रही है। तो वो जो वीडियो है उनमें मैंने जितनी भी खाने की चीज़ें बताई गई है आप वो सब ट्राई करें। उसी के साथ साथ जो हरे पत्तियों की जो सब्जियां होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको खानी है, क्योंकि उसमें भी बहुत अच्छे से हमारी बॉडी में विटामिन सी प्रोवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी बढ़ने में बहुत अच्छे बेनिफिट है। हर रोज़ कोई ना कोई फ्रूट का आप जूस पिए, आप घर में बनाए घर में पिए, और कोई ना कोई फ्रूट का आपने हर रोज़ एक ग्लास जूस पीना ही पीना है, या फिर फ्रूट खाते हो तो उससे भी आपको अच्छे फ़ायदे होंगे। तो इसी के साथ अगर आप देखते हो फ्रूट में अलग अलग कोई भी आप ले सकते हो, लेकिन सुनिए, ठंडा फ्रीज वाला आपने कुछ भी ऐसा कुछ खाना नहीं है, जैसे फ्रीज में डायरेक्ट फ्रीज के बर्फ़ वगैरह ले लिए उसमें डाल दिया, ऐसा ठंडा वगैरह ऐसा कुछ नहीं खाना है, थोड़ा हमें भी ध्यान देना पड़ेगा। इसी के साथ जो भी लोग बीफ खाते हैं उन्होंने बीफ खाना ज़्यादा बढ़ा देना है, क्योंकि उससे भी बॉडी में विटामिन सी अच्छे से प्रोवाइड होता है। बीफ में जो स्प्लीन आता है उसका पार्ट आप खा सकते हो, और उससे अच्छे बॉडी में बेनिफिट होते हैं। जो लोग बीफ खाना पसंद नहीं करते या फिर नॉनवेज नहीं खाते उनके लिए मैं स्प्राउट्स बताऊंगी, यानी जो भी हमारे पास जैसे उसल मिसल हम बनाते हैं आपको पता ही होगा, तो वो भिगो के रखते हैं, उसके बाद उसमें स्प्राउट यानी मूड आ जाते हैं, और उसका आप सैलेड बना के खा सकते हो, वो बहुत फ़ायदा करेगा। इसी के साथ नींबू में भी विटामिन सी बहुत अच्छे से पाया जाता है, तो नींबू भी
आप खा सकते हो या फिर नींबू का जूस पी सकते हो, लेकिन बहुत ठंडा नहीं पीना है। ऑरेंज जूस सबसे बेहतरीन और सबसे बेस्ट रिज़ल्ट देता है इसमें, तो आप ऑरेंज जूस भी स्टार्ट कर सकते हो। और ये सारी जो चीज़ें हैं आपको खानी है, आपको एहतियात बरतनी है, आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है अभी इतना दिख नहीं रहा, लेकिन अगर कोरोना की जैसे बढ़ जाए तो आखिर में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो अभी से हमें इसका ध्यान रखना स्टार्ट करना होगा। खुद भी सुरक्षित रहिए, अपने दोस्त रिश्तेदारों